दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंगर और आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम बांग्लादेश के एक पत्रकार हैं सलाउद्दीन सुहेब चौधरी। उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया राहुल गांधी के विषय में। अब कितना सच है कितना झूठ है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो खुलासा है वो अपने आप में काफ़ी ज्वलंत है। लेकिन इतने बड़े खुलासा के ऊपर पूरा मीडिया साइलेंट है। छोटा सा हिडनबर्ग का जो बोलते हैं कि एक न्यूज़ आ जाता है तो पूरा मीडिया उसको उठा लेता है। छोटी सी ऐसी कोई घटना घट जाती है तो मीडिया उठा लेता है। लेकिन एक व्यक्ति, एक खोजी पत्रकार जो बांग्लादेश का है, पहले उन्होंने कुछ दिन पहले की बात है जब तक बांग्लादेश में ये शेख हसीना के साथ जो हुआ था वो नहीं हुआ था, जो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, उनको देश छोड़ना पड़ा। उन्होंने इस बात को एक अपने पत्र जो उनका ब्लिच जो न्यूज़पेपर है, उन्होंने आर्टिकल लिखा और बताया कि जो राहुल गांधी हैं उनकी मीटिंग जो खालिदा जिया बीएनपी जो बंगाल नेशनलिस्ट पार्टी है उनके नेता के साथ लंदन में हुई। उसके बाद से जो घटनाएं घटी बांग्लादेश में वो हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि राहुल गांधी इन सब चीज़ों को जानते थे। लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने कुछ बहुत ज्वलंत या बोल सकते हैं कि एक्सप्लोसिव खुलासा किया राहुल गांधी के विषय में। अब इस खुलासा के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधी और रिलेटिव के साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को हम आगे लेके बढ़ते हैं। उन्होंने ये बताया राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी के बारे में जब मैं इन्वेस्टिगेट किया तो उनके जो जहाँ जहाँ पढ़ते थे उनके दोस्तों से मिला और उन्होंने उनके खान पान के बारे में ऐसी सी बातें बताई जो कि कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति उस तरह का खाना नहीं खाता। तो ये बात गलत है कि वो एक जनाधारी हिंदू हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि उनकी शादी के बारे में बताया कि अफ़गान के जो ज़हीर शाह हैं, अफ़गान के राजा थे, उनकी पोती के साथ उन्होंने क्लेम किया ये था। उन्होंने बोला कि हम मेरे पास उसके सबूत भी हैं। उन्होंने बोला कि उनका नाम भी नोएल जौहर बताया कि नोएल जौहर थी और उनके साथ क्या क्या रिश्ते थे, काफ़ी चीज़ें बताया। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि इस बात को राहुल गांधी ने जब उसके बाद उन्होंने उनको बताया कि उसके बाद जो कंबोडिया के आपको जो कोलंबिया के ड्रग कार्टेल के साथ उन्होंने एक वेरोनिका जो है वो उनकी बेटी हैं वेरोनिका कार्टेली, उनके साथ उनके संबंध है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके दो बच्चे हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि 2004 में राहुल गांधी ने वृंदा गोपीनाथ के साथ जो इंडियन एक्सप्रेस में उनका इंटरव्यू था उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ कार्टेली के साथ, लेकिन उन्होंने कुछ और लड़की बताया था कि वो स्पेनिश बोलती है, वो एक आर्किटेक्ट हैं। तो ये सब उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि उनका नाम कैसे है, उनके नाम के बारे में सब काफ़ी चीज़ें, एक्सप्लोसिव खबरें उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ तक बताया कि एक छोटा सा चीज़ मैं बता दूँ इसमें कि जो ये क्यों बोल रहे हैं कि राहुल गांधी उनके पीछे हैं, जो यहाँ पे हुआ अमेरिका क्यों शामिल है। एक यूनिवर्सिटी है ढाका में, एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम मैं बता देता हूँ। अब आप बोलेंगे इसमें यूनिवर्सिटी से क्या लेना देना है। बांग्लादेश में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है BRAC यूनिवर्सिटी। इसके छात्र जो शेख हसीना के खिलाफ जो भी प्रदर्शन हुए उसके पीछे इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कहाँ थे। अब आप सोचेंगे कि जब प्रदर्शन होता है, जब क्रांति होती है, जब प्रोटेस्ट होता है तो स्टूडेंट होते हैं, इसमें कौन सा बड़ा बात है, स्टूडेंट पढ़ते हैं। लेकिन आपको जो आगे की बात बताऊंगा वो आपको जानने वाली बात है। अब ये यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी यूनिवर्स के नेटवर्क में शामिल है। ओपन सोसाइटी यूनिवर्स अब ओपन सोसाइटी यूनिवर्स सुनते ही अगर आपको
काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन आपको पता नहीं तो आपको बता देता हूँ कि ये जॉर्ज सोरोस की जो फंडिंग यूनिवर्सिटी है, जिसमें जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा हुआ है। और जॉर्ज सोरोस, आपको पता है कि जॉर्ज सोरोस भारत में जिस तरह से आज बांग्लादेश में हुआ, वो भारत में 2024 के चुनाव को लेकर प्लान किए थे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने काफ़ी पैसा खर्चा किया, और उनका इंटरव्यू भी है। ऐसा इंटरव्यू क्या, उन्होंने एक वीडियो उनका आया था कि मैं 100 करोड़ रुपया और कितना पैसा खर्चा कर सकता हूँ मोदी को हटाने के लिए। तो ये कोई ऐसा नहीं कि छुपा हुआ बात है। अब लेकिन अब यहाँ पे बात आता है कि जॉर्ज सोरोस आजकल, मतलब भारत के पहले वो प्रयास किए थे हिडनबर्ग में, जब वो अपना अडानी को लेकर अडानी के मामला लेकर आए थे। इस बार उन्होंने एक हिडनबर्ग के थ्रू एक ट्वीट आया था एक्स पे कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उसी समय राहुल गांधी का वीडियो भी आ गया कि राहुल गांधी ने उसके ऊपर एक वीडियो भी जारी किया कि सेबी के लोग उसमें कैसे लिप्त हैं, ये सब बताया। तो कहने का मतलब है कि ये सारे तार जोड़ने के बाद उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के बारे में कि कैसे वो राहुल गांधी जो हैं, उन्होंने कैसे जो प्रोफेसर हैं, एक उस समय जो जिसके साथ वो कार्टेली के साथ घूमते थे, तो वहाँ पे केरल में एक प्रोफेसर है जिनका नाम है जॉन मिट्टी। उन्होंने गल्फ जो न्यूज़पेपर है, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने बोला था कि इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए, इस तरह से मतलब अनमैरिड लोग कैसे रह सकते हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत कुछ इंदिरा गांधी को लेके भी बहुत कुछ बोला है, सोनिया गांधी के बारे में भी बहुत कुछ बोला है। उसकी उन्होंने इसमें जो मिथिलिया रामोस का भी नाम लिया है। तो उन्होंने राहुल गांधी की कंपनियों का जो हमेशा जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं वो इसका जिक्र करते रहते हैं कि किस तरह से उन्होंने राहुल गांधी का नाम अलग है, राहुल विंची है। तो इस सब चीज़ों को एक तरह से बैक्सॉफ्ट लिमिटेड कंपनी कैसे खोली गई, उसमें कितना परसेंट का शेयर था, उसका काम क्या था। फिर उन्होंने एक कंसल्टेंसी भी बताया कि एक जो विंची कार्टेली करके एक कंपनी थी, विंची कार्टेली, वो कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी करती थी। बहुत मतलब चाइना के लोग, मतलब काफ़ी उन्होंने इसके लिए, आप जाएंगे तो एक्स पे उनको ढूंढेंगे तो एक्स में सलाउद्दीन सुहेब चौधरी करके उनका ट्विटर अकाउंट है, उसमें उन्होंने पूरा लिंक डाला हुआ है। काफ़ी उनका देखेंगे, काफ़ी उन्होंने लिखा है इसके ऊपर। अब ये न्यूज़ में नहीं चला, अब सच्चाई क्या है वो तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं, और या तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बता सकती है। अभी सुब्रमण्यम स्वामी भी लेके कोर्ट में गए हैं कि नहीं भाई, लेकिन इसमें सुब्रमण्यम स्वामी भी अब ऐसा बताया जा रहा है कि वो ममता बनर्जी के इशारे पे चल रहे हैं। अब इसमें ये मत सोचिए कि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के एमपी रहे हैं तो बीजेपी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जाएंगे तो ममता बनर्जी से बड़ा कोई सम्मान्य नेता नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। तो कहीं ना कहीं वो अब किसका फील्डिंग कर रहे हैं, किसका क्या कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर सच्चाई है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो कोर्ट में, मेरे ख्याल से कल जब भी उनको टाइम मिल जाए तो सुनवाई हो जाएगी, उसकी सुनवाई भी शुरू होने वाली है। और इस पे इंडिया टुडे में भी दस्तावेज छपे हैं कि यूपीए के दौरान में उनकी कंपनी में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। बिजनेस स्टैंडर्ड में भी ये सारी खबरें छपी हैं कि किस तरह से राहुल गांधी की कंपनी थी और कैसे कैसे मतलब जिस तरह के आर्म्स का डील होता था तो किस तरह से फ़ायदा पहुंचता था। अब देखिए सारा चीज़ इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है कि कैसे आप इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, सच्चाई क्या है बाहर ला के सकते हैं। और इतना बड़ा दावा करने पर राहुल गांधी की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आया, वो क्यों चुप है, क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये सब एक मतलब बोल सकते हैं कि संदेह पैदा करता है कि आखिर बात क्या है। जनता तो जानना चाहती है कि सच्चाई क्या है। अगर शादी भी किया तो क्यों नहीं बताना चाहिए, और अगर झूठ है, अगर बातें गलत है तो वही बोलना चाहिए। मानहानि का दावा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो मतलब ट्विटर पे एक्स पे वो दावा करके लिख रहा है कि हमारे पास सबूत है। तो कहीं ना कहीं इस पे मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के तरफ से प्रतिक्रिया आना चाहिए, इसके ऊपर बयान आना चाहिए कि भाई ये आखिर इसमें सच्चाई है क्या चीज़। उन्होंने तो बहुत कुछ बोला, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि पता चला कि आजकल नेता लोग किसी को भी
किस तरह से वो प्रताड़ित करने लगते हैं आपको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो ये भी चर्च उर्च का नाम दे दिया कि कैसे वो घर में चर्च था तो उसमें जाते थे। ये सब काफ़ी तरह की बातें लिखी है और ये कोई दबी हुई बात नहीं है, मैं थोड़ा बता रहा हूँ। ये आप जाएंगे तो उनके ट्विटर अकाउंट पे जो एक्स का हैंडल है उस पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है उन्होंने। और आप तो ऑफ इंडिया में जाके देखिए, ऑफ इंडिया में भी छपा हुआ है, पूरा चीज़ें छपी हुई है। तो इस तरह से खबरें चल रही हैं। अब कितनी सच्चाई है वो तो जब बाहर आएंगी, इस पे कोई प्रतिक्रिया आएगी तब पता चलेगा कि आखिर इसमें है क्या। लेकिन है बहुत ही एक्सप्लोसिव ये न्यूज़ जो कि चल रहा है दबी जुबानों में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।